गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नरोत्तम सिंह राजपूत एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशनल टाइप सेंटेंस के बारे में। कंडीशनल टाइप सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं तो मैं आपको बताता हूं। कंडीशनल टाइप सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। उसका आज पहला टाइप है कंडीशनल टाइप 1। इसको हम लोग अपने डेली रूटीन में या ग्रामर में हम इसका किस तरीके से प्रयोग करते हैं, आज इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी लेते हैं। गाइस, जैसा कि यहाँ पर आपको हिंदी में दिया है कि अगर ऐसा हुआ। अब यहाँ पर ये एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, मैं ज़्यादातर आपको खास चीज़ केवल इसी का ध्यान देना है। अगर की जगह अगर आप चाहें तो यदि भी बोल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ, या अगर ऐसा होता है, या अगर ऐसा होगा तो इस तरीके के वाक्यों को हम लोग हिंदी में बोलते हैं किस तरीके से, और फिर उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सो आइए पहले इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो गाइज, स्ट्रक्चर में इसको सबसे पहले आपको यहाँ पर इफ़ लेना है। जो हिंदी का शब्द अगर होता है उसके लिए आपको सबसे पहले इफ़ लेना है, और उसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेना है। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका सिंपल भी हो सकता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है। गाइज, अगर सिंपल होगा तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्थान पर आपको सब्जेक्ट और ईएमआर का प्रयोग करना है प्लस ऑब्जेक्ट का। फिर उसमें आपका किसी भी प्रकार का कोई एक्शन वर्ब शामिल नहीं होता है गाइज। और उसके बाद में आपको देन लेना है, और फिर फ्यूचर इंडेफिनिट का एक सेंटेंस सब्जेक्ट विल और शैल में से किसी एक क्रिया का यूज़ करना है प्लस मैन वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लेना है गाइस। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल जो दिया है, पहला नंबर एग्जाम्पल जो दिया गया है, इसमें आपके सामने एक सेंटेंस को मैंने 3 प्रकार से लिखा है गाइस। और ये 3 प्रकार से इसलिए मैंने लिखा है ताकि हम लोगों को बहुत सरल तरीके से और अच्छे से समझ में आ जाए। गाइस देखिए, यहाँ दिया गया है कि अगर मेरे दोस्त ने मुझसे कहा। अब यहाँ पर जो शब्द कहा दिया गया है, अगर हम इसको देखते हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये सेंटेंस हमारा फास्ट से लिया गया है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ कंडीशन एक दी गई है। यहाँ पर एक शर्त ऐसी लगाई गई है कि अगर मेरे दोस्त ने मुझसे कहा तो मैं बाजार जाऊंगा। अगर मेरा दोस्त मुझसे कहता है तो मैं बाजार जाऊंगा। अगर मेरा दोस्त मुझसे कहेगा तो मैं बाजार जाऊंगा। अब इसमें ये वाला सेंटेंस देखने से लगता है पास्ट, ये लग रहा है प्रेजेंट का, और ये लग रहा है हमें फ्यूचर का। सो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, केवल हम लोगों को इतना ध्यान देना है कि यहाँ पर जो एक कंडीशन का जो शब्द दिया गया है, अगर मेरे दोस्त ने मुझसे कहा गाइस, तो आप ध्यान दें। हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि अगर उसने कहा, यानी कि अभी तक उसने कहा नहीं है। हम लोग ऐसा सोचते हैं। जैसे गाइस ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग सोचते हैं कभी कभी, मान लीजिए गांव में कोई फंक्शन होने को है, कोई पार्टी होने को है, तो हम लोग आपस में बैठ के जब सलाह करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं कि तू उसकी पार्टी में चलेगा या नहीं चलेगा, तो हम लोग वहाँ पर एक शर्त दे देते हैं कि भाई अगर उसने मुझसे कहा तो मैं उसकी पार्टी में जाऊँगा, अगर उसने मुझसे नहीं कहा तो मैं नहीं जाऊँगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर दिया है साथियों कि अगर मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, यानी कि अगर, तो अगर का सेंस यहाँ पर निकल के आ रहा है कि अगर वो मुझसे कहता है, अगर वो मुझसे कहेगा, अगर उसने मुझसे कहा, यानी कि उसने अभी तक मुझसे कहा नहीं। और इस सेंटेंस को, जो कंडीशनल टाइप सेंटेंस 1 होता है, इसको पहचानने के लिए आपको मेनली केवल लास्ट में ध्यान रखना है। जो कंडीशनल टाइप के 3 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, उनमें सभी में अलग अलग आपको पहचान मिल जाएगी। तो इसके लास्ट में जो यहाँ पर दिया गया है जाऊंगा, यानी कि गागी के फ्यूचर का इंडेफिनिट जो सेंटेंस होता है, तो कंडीशनल टाइप जो 1 होता है उसका लास्ट में आपको गा मिला, और इधर से आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट के भी तरह एंड हो सकता है, प्रेजेंट की तरह भी एंड हो सकता है, या फ्यूचर की भी तरह एंड हो सकता है। अब यहाँ पर मान लीजिए 3 लोग हैं। पहले ने कहा कि अगर मेरे दोस्त ने मुझसे कहा तो मैं बाजार जाऊंगा, और दूसरा कहता है कि अगर मेरा दोस्त मुझसे कहता है तो मैं बाजार जाऊंगा। तीसरे ने कहा कि अगर मेरा दोस्त कहेगा तो मैं बाजार जाऊंगा। लेकिन तीनों ने अलग अलग तरीके से बोला जरूर है, लेकिन अर्थ तीनों का सेंस जो निकल रहा है वो एक ही जैसा निकल रहा है।
तो यहाँ पर मैंने ये दो प्रकार का जो स्ट्रक्चर लिखा है गाइस, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट डाल दिया है और यहाँ इसको मैंने अलग अलग तरीके से लिखा है। तो सबसे पहले आपको इफ़ लेना है, फिर सब्जेक्ट लेना है, फिर यहाँ पर ज़रूरत पड़ी तो हेल्पिंग वर्ब लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती है। अगर सिंपल सेंटेंस है तो उसमें नहीं लगेगा, साधारण वाले में। अगर निगेटिव है तो लग जाएगी। उसके बाद मेन वर्ब लेना है, फिर ऑब्जेक्ट और देन लेना है गाइस। अब देन के स्थान पर आपके पास एक अल्टरनेट होता है, यहाँ पर अगर चाहें तो आप कॉमा ले सकते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, और उसके बाद मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है, आपका जो एग्जांपल दिया है कि अगर मेरे दोस्त ने मुझसे कहा तो मैं बाजार जाऊंगा। बड़ा ही सरल है गाइस। तो जो इसका पहला वाला जो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट के इंडेफिनिट से बनेगा गाइस। और इधर वाला जो कॉमा के बाद का जो सेंटेंस होता है, ये आपका फ्यूचर के इंडेफिनिट से बनेगा गाइस। तो यहाँ पर क्या रहता है कि मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, अगर मेरे दोस्त ने मुझसे कहा तो मैं बाजार जाऊंगा। तो देखिए इफ माई फ्रेंड यहाँ पर गाइस जो आपका है ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए यहाँ पर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस है, एस का जो प्रयोग होता है गाइस, ये भी आपको ध्यान देना है। इफ माई फ्रेंड सेस टू मी, अगर मेरा दोस्त मुझसे कहता है। सबसे पहले आपको कंडीशन के लिए इफ लेना है, फिर माई फ्रेंड आपका सब्जेक्ट हो गया और सेस आपका मेन वर्ब हो गया, उसके बाद टू मी। इफ माई फ्रेंड सेस टू मी, मुझसे कहता है, देन, तो अब तो के लिए यहाँ पर अगर चाहें तो आप कॉमा ले सकते हैं, अगर चाहें तो आप देन भी लगा सकते हैं। आई सेल गो टू मार्केट, ये आपका फ्यूचर से बन जाएगा, आई सेल गो टू मार्केट गाइस। अब इसी प्रकार से इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है गाइस, यहाँ दिया है आपका कि अगर मैं स्कूल गया तो अंग्रेजी पढ़ूंगा। अब इसको भी आप तीन प्रकार से बोल सकते हैं। अगर मैं स्कूल गया तो अंग्रेजी पढ़ूंगा, अगर मैं स्कूल जाता हूँ तो अंग्रेजी पढ़ूंगा, अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो अंग्रेजी पढ़ूंगा। एकदम सेम है और बहुत सरल है। ध्यान केवल ये देना कि जो पहला आपका इधर का जो सेंटेंस रहेगा यहाँ से यहाँ तक का, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनेगा गाइस, और इधर वाला जो सेंटेंस है आपका, ये आपका रहेगा फ्यूचर इंडेफिनिट से। तो इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ दिया है कि अगर मैं स्कूल गया तो अंग्रेजी पढ़ूंगा, तो यहाँ आपका ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट से बन जाएगा। इफ माने अगर, आई मैं गया, कहाँ गया, गो टू स्कूल, अगर मैं स्कूल गया, अगर मैं स्कूल गया। देन, अब देखिए यहाँ मैंने देन का प्रयोग किया है गाइस, लेकिन यहाँ मैंने कॉमा लगा दिया है। तो चाहे आप कॉमा लगा सकते हैं और चाहे तो आप इसको पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो इफ आई गो टू स्कूल देन या कॉमा, तो मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, आई शैल रीड इंग्लिश। इसी प्रकार से गाइस यहाँ पर अगला सेंटेंस है कि अगर मैं अध्यापक बना तो अंग्रेजी बोलूंगा। यानी कि मैं अभी अध्यापक बना नहीं हूँ, मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि अगर मैं अध्यापक बना तो अंग्रेजी बोलूंगा, अगर मैं अध्यापक बनता हूँ। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से जो आपने यहाँ पर जो सेंटेंस देखा था, इसमें हम लोग आदि कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं वैसा करूँगा। तो इसी प्रकार से अगर मैं अध्यापक बना तो अंग्रेजी बोलूँगा गाइस। इफ, अगर, आई बिकम अ टीचर, अगर मैं अध्यापक बना, देन या कॉमा आई विल स्पीक इंग्लिश। अब गाइस यहाँ पर जो लास्ट में आपका एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर पापा घर पर हुए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि अगर पापा घर पर हुए, तो यहाँ पर पापा कोई काम तो कर नहीं रहे हैं, पापा के बारे में हम लोग केवल बात कर रहे हैं कि अगर पापा घर पर हुए, या आप कह सकते हैं कि अगर पापा घर पर होते हैं, या आप कह सकते हैं इसे कि अगर पापा घर पर होंगे तो मैं उस पार्टी में नहीं नाचूंगा। अब गाइस सेंटेंस आपका इधर भी निगेटिव हो सकता है, यहाँ पे भी निगेटिव हो सकता है, इंटेरोगेटिव भी हो सकता है, यहाँ पे भी इंटेरोगेटिव हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा सेंटेंस दिया गया है वो जो साधारण है या नकारात्मक है। तो यहाँ दिया है कि आपका अगर पापा घर पर हुए, तो पापा भी कोई प्रकार का कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, बस केवल उनके होने ना होने की बात हम लोग कर रहे हैं, तो मैं उस पार्टी में नहीं नाचूंगा।
तो देखिए इफ माने अगर, फादर, अब ये आपका प्रेजेंट सिंपल से बन जाएगा। इफ फादर इज एट होम, अगर पापा घर पर हुए तो, देन, यहाँ मैंने कॉमा लगाया था, यहाँ देन लग गया है। मैं उस पार्टी में नहीं नाचूंगा। अब गाइस यहाँ जो मैंने बिल का प्रयोग दिया है, तो इसके लिए आप गाइस परेशान नहीं होना है आपको, क्योंकि ये मॉडर्न इंग्लिश जो आई है अभी, इसमें आप आई के लिए बिल और सेल दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये केवल आपको जब आपको ध्यान देना है जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं, तो एग्जाम में आपको यहाँ पर बिल के जगह पर सेल ही लगाना है, बिल नहीं लगाना है आई के लिए। बट आप स्पोकन में और अपने पढ़ने में यहाँ पर बिल का ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ दिया है देन आई विल नॉट, मैं नहीं डांस नाचूंगा दैट पार्टी। गाइज यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है लिखने में। सो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको जो कंडीशनल टाइप 1 है वो समझ में आया होगा। गाइज अगर आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से सीखना है तो वीडियो को आप बार बार देखें और इसको समझें। और इसमें जो सेंटेंस अगर आपको नहीं बनाना आता है तो गाइज इसमें सेपरेट वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पर मेरे, जब आप विजिट करेंगे तो आपको टेंस का पूरा एक वीडियो मिल जाएगा, सेपरेट वीडियो। गाइज सो आज यहीं पर हम करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।